नमस्ते। देखिए, मैं आप लोग के सामने यूक्रेन और रूस का जो विवाद बना हुआ है उस पे एक वीडियो बना रहा हूं। और अगर देखा जाए तो रूस जो है यूक्रेन के ऊपर चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक किसी रूप में दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे मुख्य रूप से हम जानेंगे कि रूस यूक्रेन के ऊपर भौगोलिक के आधार पर सबसे ज्यादा उसका दबाव की प्रक्रिया बन रही है। इसीलिए हम आप लोग के सामने ये देखेंगे, यूरोप का एक मैप तैयार किए हैं। हम ये विवाद एकदम जीरो से लेकर चलते हैं और आपको बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ। और हम लोग ये भी जाने कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी की हत्या हो जाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, मतलब 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और द्वितीय विश्व युद्ध में अगर देखा जाए तो ये प्रथम विश्व युद्ध में ही जर्मनी के ऊपर इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया था, इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया था कि ये उभर नहीं पा रहा था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना। और जब विश्व युद्ध हुआ तो देशों ने सोचा, देखिए कि हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में इतनी ज्यादा त्रसदी को झेला, द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी ज्यादा त्रसदी को झेला, तो क्यों ना एक ऐसे सदस्य का निर्माण किया जाए, क्यों ना एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जिसके आधार पर, है ना, जो पूरा देश है वो पूर्ण रूप से बचा रहे। फिर क्या होता है कि मतलब अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे हैरियस ट्रूमैन। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे हैरियस ट्रूमैन, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 4 अप्रैल, है ना, देखेंगे उन्होंने क्या किया कि 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को नाटो, देखेंगे नाटो एक संगठन की स्थापना की। और नाटो एक संगठन की स्थापना की, और अगर देखा जाए नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये नाटो का फुल फॉर्म है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय 12 देश थे, और उन्होंने एक नियम बनाया, एक अनुच्छेद बनाया, अर्थात नाटो का एक अनुच्छेद 5 ये कहता है कि देखो भाई, अगर नाटो सदस्य देश पर कोई बाह्य देश आक्रमण करता है तो हम 12 के 12 मिलकर उस पे आक्रमण करने का काम करेंगे। यहां तक तो हम लोग अनुच्छेद 5 कहता है, मतलब अनुच्छेद 5 कहता है कि देखो भाई, नाटो सदस्य पे अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो हम 12 का 12 देश मिलकर उस पे आक्रमण करेंगे। तो देखेंगे ये सारी प्रक्रिया बनी, और फिर क्या होता है कि 1948 से लेकर 1951 के बीच गृह युद्ध शुरू हो जाता है। गृह युद्ध का मतलब है कि पड़ोसी देश मिलकर आपस में झगड़ा, है ना, युद्ध करने लगे। तो देखेंगे 1948 से लेकर 1951 के बीच गृह युद्ध चलता है, और उसमें जो बहुत सारे देश होते हैं ना, जो अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए, मतलब अपने आप को बढ़ने के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते गए। और उस समय पूरा विश्व 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था। एक था अमेरिका महाशक्ति और दूसरा था सोवियत संघ महाशक्ति। तो देखेंगे अमेरिका महाशक्ति का जो अवलोकन करने वाले देश होते हैं, मतलब अमेरिका महाशक्ति को पूंजीवादी विचारधारा के लोग ने अपनाया और सोवियत संघ को समाजवादी विचारधारा के लोगों ने अपनाया। तो 2 महाशक्तियों का निर्माण होता है, एक सोवियत संघ महाशक्ति और दूसरा जो है अमेरिका महाशक्ति। तो देखेंगे नाटो की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। और जब 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया और सोवियत संघ से कम मिला जुला के 20 देश टूटकर अलग होते हैं, और जब 20 देश टूटकर अलग होते हैं तो जो मतलब उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले देश हैं, है ना, उन्होंने क्या किया, नाटो की सदस्यता स्थापित करने का काम किया, मतलब नाटो के सदस्य हो गए। तो जब नाटो के सदस्य हो गए, आज के समय में वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में 30 जो है नाटो सदस्य देश हो चुके हैं। अच्छा, हम लोग को याद है कि जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उसमें अनुच्छेद 5 कहता था,
और यह कहता था कि देखो भाई, नाटो देश पे अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम 12 का 12 30 के 30 लोग मिलकर, है ना, उस पे आक्रमण करने का काम करेंगे। अब देखेंगे जब सोवियत संघ का विखंडन हो गया तो कुछ विखंडित होकर देश ने क्या किया कि नाटो की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। अब जब नाटो की सदस्यता को ग्रहण कर लिया तो रूस एक महाशक्ति था और एक अमेरिका महाशक्ति था। अब हम आपको बताएं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन एकदम रूस से सटा हुआ एक देश है ना, और एक देश है, ये बड़ा पॉपुलर देश है। यूक्रेन को अगर देखा जाए तो यह दुनिया का कहा जाता है कि दुनिया का इसे ब्रेड का टोकरी कहा जाता है। मतलब अगर कहा जाए तो रोटी का टोकरी किस देश को कहते हैं तो यूक्रेन को कहते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंध में रहने वाला देश है और यहाँ पर गेहूं की उत्पादकता ज्यादा है, इसीलिए इसे ब्रेड का टोकरी के रूप में जाना जाता है। और यूक्रेन में एक घास का मैदान है जिसे हम बोलते हैं स्टेपी, है ना। देखेंगे जो एक घास का मैदान है जिसे हम बोलते हैं स्टेपी, तो यूक्रेन में एक शीतोष्ण घास का मैदान है जिसे हम स्टेपी के नाम से जानते हैं। और दूसरा, यूक्रेन में एक घटना घटी थी, है ना, 1986 में एक घटना घटी थी जिसे हम चेरनोबिल संयंत्र दुर्घटना के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। अब देखिएगा तो रूस ने कहा कि देखिए भाई कि अलग अलग देशों ने तो सदस्यता, जैसे हम लोग फिनलैंड की बात करें, है ना, पोलैंड की बात करें, हंगरी की बात करें, रोमानिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, मतलब यूरोप महाद्वीप के जितने देश थे उन्होंने नाटो की सदस्यता को ले लिया। यूक्रेन को रूस रोके हुआ है और रोक के रखा है कि तुम्हें नाटो का सदस्य नहीं बनना है। रीजन देखेंगे, एक बार क्या हुआ कि 2008 में यूक्रेन ने नाटो का सदस्य बनने का प्रस्ताव को रखा और तुरंत यूक्रेन ने क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया, है ना, हमला कर दिया। तो फिर इसको कहा गया कि भाई देखो तुम यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य ना बनो। क्या ऐसा रीजन है कि नाटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा है, हम आपको बताएं। देखेंगे रूस जो था, अगर इधर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध हमारा ये वाला उत्तरी गोलार्ध वाला क्षेत्र आ जा रहा है। उधर की तरफ जाएंगे तो उधर हमारा जो है क्या नाम है, जापान है ना, चीन सागर है, जो भी प्रक्रिया है उधर बन जाती है। अब देखेंगे इधर की बात करेंगे, आज के समय में अगर आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो सब लोग सोचते हैं कि हमारा आयात और निर्यात हो, तो रूस इधर से आयात निर्यात कर नहीं सकता। उसने क्या रखा कि देखेंगे ये सोचा कि हम जो है ये रूस का क्षेत्र था क्रीमिया, ये रूस का क्षेत्र है क्रीमिया, और इस क्रीमिया को 2014 में, है ना, 2014 में रूस ने अपने कब्जे में कर लिया। अब देखेंगे अगर रूस अपना व्यापार करे, हम इसीलिए भौगोलिक के आधार पे सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट कर रहा है रूस यूक्रेन को। अगर हम भौगोलिक के आधार पे देखें तो रूस क्या करेगा, अपना व्यापार जो है ये क्या करेगा, ये क्रीमिया के बंदरगाह पे लाएगा, अर्थात क्रीमिया के बंदरगाह पे लाएगा, अर्थात काला सागर में आएगा, और काला सागर से फिर इसके बाद मरमरा सागर में जाएगा, मरमरा सागर से एजियन सागर में जाएगा, और एजियन से भूमध्य सागर में जाएगा, और भूमध्य सागर से फिर चाहे तो हम इधर स्वेज नहर पार करते हुए लाल सागर होते हुए हिंद महासागर व्यापार कर सकते हैं, चाहे तो यहां से भूमध्य सागर से इधर की तरफ जाएंगे और जिब्राल्टर जल संधि को पार करते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाएंगे। अर्थात इसके लिए एक रास्ता बना हुआ है जिसके आधार पे वो व्यापार कर सके। तो इसका बस यही रीजन है कि तुम नाटो का सदस्य ना बनो ताकि हमारी व्यापार की आवागमन स्थिति बनी रहे, है ना। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर थोड़ी समय के लिए हम रूस को हम यूरेशिया भी कह सकते हैं, है ना, यूरोप और एशिया दोनों के बीच में स्थित है। तो अगर हम रूस को अलग करने की बात किया जाए तो ऊपर देखेंगे जो यहां से अगर प्रक्रिया को रखेंगे तो यहां पर एक पर्वत है, मतलब जिसे बोलते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत आता है और यूराल पर्वत से फिर वो कैस्पियन सागर में मिलता है, और कैस्पियन सागर से फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो काक्सस पर्वत मिलता है, और काक्सस पर्वत से जैसे थोड़ा सा हम आगे आते हैं तैसे हमको काला सागर मिलता है, और जब काला सागर मिलता है फिर इसके बाद मरमरा सागर, एजियन सागर, मतलब क्या किया कि इधर वाले क्षेत्र को जो एशिया महाद्वीप को अलग किया और इधर यूरोप महाद्वीप को भी अलग करने का काम किया।
तो बस ये रूस का बस यही मुद्दा बना हुआ है कि हमारा जो व्यापार है, इधर तो व्यापार करेगा नहीं, उत्तरी गोलार्ध में जाएगा नहीं, उधर तो करेगा नहीं, और उधर देखेंगे जो मंगोलिया क्षेत्र जैसे आ जाएंगे तो वहां तो व्यापार करेंगे नहीं। बस उसका मुख्य मुद्दा है कि हम व्यापार की प्रक्रिया को हम ऐसे आएंगे और क्रीमिया जो बंदरगाह बनाएंगे, और क्रीमिया बंदरगाह बनाने के बाद ये हमारे काला सागर में आएंगे, और काला सागर से मरमरा सागर, मरमरा सागर से ईजियन, और ईजियन से भूमध्य सागर में आ जाएंगे। तो देखेंगे भूमध्य सागर से हम यूरोप महाद्वीप में भी व्यापार कर सकते हैं, और इधर स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए हिंद महासागर जाकर जो भारत का जो एशिया महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी देश है वहां भी कर सकते हैं, और नीचे हमारा अफ्रीका महाद्वीप है वहां भी कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पर आएंगे तो जिब्राल्टर जल संधि पार करते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो वहां पर भी व्यापार करेंगे। तो इसके आधार पे ये रूस का मुद्दा बना हुआ है कि वो नाटो का सदस्य ना बने।